ट्रेडर्स। आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या तरीका है मूविंग एवरेज को यूज करने का, कैसे मूविंग एवरेज से बाइंग या सेलिंग आप जनरेट कर सकते हैं। और वो एक्चुअल ऐसा होना चाहिए कि ऐसे एवरेज को यूज किया जाए, इस तरह से कैसे किया जाए कि उसी एवरेज के पास आकर प्राइस अगर दोबारा ऊपर जाए ना, तो फिर आपका स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए। अगर एक बार उस एवरेज के नीचे प्राइस आ गया, तो फिर जब आप सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दें, उसके बाद आपको एक पैसे का लॉस नहीं लगना चाहिए। इतना एक्यूरेट, इतना बेहतरीन अगर आपको मूविंग एवरेज को यूज करना हो, तो उसका तरीका क्या है, कैसे किया जाए। देखिए, अब इसके लिए सबसे पहले एवरेज का बेसिक जानना होगा आपको कि असल में एवरेज होता क्या है, औसत है क्या। ये मैंने कोई चार्ट आपके सामने ओपन किया है, एसबीआई का चार्ट है। असल में पहले यही मैं आपको बता दूं कि औसत क्या है, एवरेज है क्या। एवरेज आप लोग पोर्टफोलियो में जब खरीदारी करते हैं ना सर, तो आप लोगों को पता रहता है कि अगर आप 100 रुपए के भाव पर कोई चीज खरीदते हैं और फिर जब वो 95 आता है, तो आप उसे एवरेज करते हैं, दोबारा खरीदारी करते हैं, तो उसका जो एवरेज प्राइस लिख कर आ जाता है ना, तो वो आ जाएगा 97, 97 रुपए 50 पैसे। रीजन, औसत निकाल लिया गया भाव का। औसत कैसे निकाला जाता है, क्लास 4th 5th में सिखाया जाता है साहब कि 100 और 95 दो मूल्यों पर आपने खरीदारी की, दो भाव पर खरीदारी हुई, तो 100 और 95 को जोड़ लिया और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? 2 बार आपने खरीदारी की, एक बार 100 के प्राइस पर, एक बार 95 के। तो 100 और 95 हुआ 195, 2 से डिवाइड करेंगे तो 97.5। तो आपका एवरेज प्राइस आ गया 97 रुपया 50 पैसे। अब होता क्या है, इंस्टीट्यूशंस कैसे बाई करते हैं साहब, हजारों करोड़ रुपया है उनके पास, तो वो भी एक औसत मूल्य आ जाता है, एक दायरे में खरीदारी करेंगे। अगर मैं आपको 2000 करोड़ रुपए दूं और कहूं कि अब आपको पर्टिकुलर कोई एक स्टॉक खरीदना है, मान लीजिए मैंने कहा टाटा मोटर खरीदना है साहब, तो अब क्या करेंगे, आप एक बार में तो खरीद नहीं लेंगे, 1-2 लाख रुपए तो है नहीं आपके पास जो एक साथ आप बाइंग कर लेंगे, नहीं। अब आपको एक जोन खरीदना होगा, प्राइस का एक दायरा खरीदना होगा। वो पहले से डिसाइड करना होगा क्या कि अब जो है, आप जब भी टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं 2000 करोड़ का, तो आप 400 से लेके 350 तक टाटा मोटर को खरीदेंगे, इस बीच में खरीदेंगे। जिस प्राइस पर भी धीरे धीरे डिस्काउंट में मिलता जाएगा, 400 से जैसे जैसे नीचे आएगा आप खरीदते जाएंगे। तो होगा क्या, एक एवरेज निकल कर आ जाएगा। इतनी बड़ी बाइंग का, 2000 करोड़ की बाइंग का एक एवरेज निकल कर आ जाएगा, कुछ भी 360 370। अब जब भी एवरेज के पास अपने प्राइस आता है ना, फिर वो एक, अगर एवरेज के ऊपर निकल गया तो क्या है, औसत भाव से ऊपर प्राइस है अगर, तो उसका सीधा सा अर्थ है डिमांड ज्यादा है, पॉजिटिव साइन है। और औसत मूल्य से नीचे है अगर भाव, तो क्या माना जाएगा कि कमजोर है भाव, वीकनेस है स्टॉक में। कैसे, अब ये जानिए कि कौन सा मूविंग एवरेज यूज किया जाए। बहुत साहब आप लोग पढ़ते हैं 10 का मूविंग एवरेज, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 150 का, 124 का, है ना। कोई लोग 5 का यूज कर लेते हैं, कोई 21, कोई 23। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आपको बेस से समझ में आ गया मूविंग एवरेज का, तो फिर एवरेज कोई सर्टेन प्राइस नहीं है। एवरेज वो प्राइस है जो आप, कोई भी हो सकता है साहब, 60 का भी हो सकता है, 150 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, 400 का हो सकता है, 1000 का हो सकता है, 800 का हो सकता है। आपके टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है कि आप कितने कैंडल्स का औसत चाहते हैं, कितने समय का औसत चाहते हैं, कैसे डिसाइड किया जाए। चलिए, एसबीआई का चार्ट आपके सामने है। अब मैं आपको एवरेज को प्लॉट करना सिखाता हूं कि कौन सा औसत यूज किया जाए कि पता चल जाए कि एसबीआई को कब बाई करना है, कैसे बाई करना है। तो सबसे पहले सर, अभी अभी का
स्टॉक का करंट का जो रेजिस्टेंस दिख रहा हो अभी का प्रीवियस, जहां से अभी प्राइस गिरकर नीचे आया हो, वो जगह सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होगी एवरेज को प्लॉट करने के लिए। देखिए मुझे एक जगह दिख रही है सर, मैं आपको भी दिखा देता हूं कि अभी ये ऊपर जा रहा था भाव और इस जगह आकर इस कैंडल से ऊपर नहीं निकल पाया और ये ओपन इज इक्वल टू हाई का कैंडल है। इसका मतलब है कि इस दिन जब भाव जहां पर खुला ना 9:15 पर, एक पैसा ऊपर बायर नहीं खरीद पाए, सीधा वहां से गिर गया। तो इस प्राइस को अब निकलने में कठिनाई होगी। यहां पर क्या बैठे होंगे सेलर्स, सेल किया गया ना, बिकवाली हुई है, बिकवाल इसी जगह पर बैठे हैं, ये कैंडल डिनोट कर रही है। अब इस कैंडल से लेके कल का मान लीजिए एक दिन आपको ट्रेड करना था और उसके पहले तक का आपको औसत निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले तो इस कैंडल को मार्क कीजिए सर, मार्क करता हूं, मार्क कर दिया, मार्किंग हो गई साहब। अब एक बात बताइए, ये डेली टाइम फ्रेम है, जिस दिन से प्राइस में गिरावट आई, अभी तक तो ऊपर जा रहा था ना, इसी जगह से नीचे आया, सेलर से यही कहीं बैठे हैं मतलब। तो इस दिन से ऐसा एवरेज प्लॉट करना कि उसके ऊपर अगर भाव आ गया तो मान लेंगे अब खरीदार एक्शन में आ गए हैं, बायर्स एक्शन में हैं। कैसे? एक कैंडल एक दिन का, दो कैंडल दो दिन, तीन चार पांच छह सात आठ नौ, 9 दिन का औसत मूल्य ऐसा चाहिए कि अगर उसके ऊपर भाव आ गया ना तो आप खरीद लेंगे। अब एक दिन में एक कैंडल बन रहा है, 9 दिन में 9 कैंडल बना होगा। अब अगर आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करेगा साहब कौन सा मूविंग एवरेज यूज किया जाए, 9 कैंडल है, आपको डेली टाइम फ्रेम पर खरीदारी करनी है, तो सिंपल 9 का मूविंग एवरेज यूज कीजिए, उसके ऊपर भाव आ जाए ना तो खरीद लीजिए, पहली बात। लेकिन होगा क्या, एक अप्रोच होती है टॉप टू बॉटम। इसका अर्थ है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस तो देख लिया, अब छोटे टाइम फ्रेम पर जाके खरीदारी करनी है। डेली पर रेजिस्टेंस तो देख लिया और ये देख लिया कि 9 दिन तक इस भाव के ऊपर प्राइस नहीं निकल पाया और वो सेलर अभी तक बायर्स को अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हैं। तो एक तरीका है कि अगर मैं इसमें आवरली टाइम फ्रेम यूज करूं, अब इसका अर्थ हुआ हर कैंडल जो है ना साहब 1 घंटे का है और 9 दिन से रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस चल रहा है। इस 9 दिन का औसत चाहिए एक एक घंटे के कैंडल्स में। अब बताइए, एक दिन में 6 घंटा का ट्रेड, 6 आवर्स होते हैं ट्रेडिंग सेशन, एक ट्रेडिंग सेशन में 9 दिन में कितने घंटे हुए साहब? एक दिन में 6 आवर्स, 9 दिन में 9 × 6 = 54, 9 × 6 54 आवर्स का एवरेज चाहिए आपको। अब ये जो 54 का एवरेज होगा ना, ये बता देगा जिस दिन सेलर एक्टिवेट हुए थे बाजार में, एसबीआई के स्टॉक में बिकवाली शुरू हुई थी, उन सेलर्स को काट कर बायर उनके औसत के ऊपर भाव को ले आए हैं। ये 54 घंटे का एवरेज अगर आपने देख लिया, ये प्रोसेस होता है एवरेज को देखने का। अगर उसके ऊपर एक बार भाव आ गया ना तो खरीदारी करेंगे। देखें प्लॉट किया जाए क्या, 94 आवरली टाइम फ्रेम पर है ना, तो 94 का मूविंग एवरेज यूज करना है। तो देखिए मूविंग एवरेज मैं सर्च कर रहा हूं, मैंने लगाया, ये पीरियड लिखा है, पीरियड का अर्थ हुआ जितने कैंडल्स का आपको एवरेज चाहिए, आवरली टाइम फ्रेम है, मैं प्लॉट करके बता चुका हूं कि आपको 54 कैंडल्स का एवरेज चाहिए। तो मैंने 54 को प्लॉट किया और मैं इसे ब्लैक रखने की कोशिश करता हूं, मेरा असल में थोड़ा सा यूज करता हूं तो वो आदत सी बनी हुई है उस तरह की। डन कर दिया जाए सर। अब देखिए जरा इसका वंडर, अब साहब प्राइस ओपन हुआ इस एवरेज के नीचे, इसने जहां और बायर ओपन इक्वल टू लो का कैंडल है कि जहां पर प्राइस ओपन हुआ वहीं से सीधा ऊपर गया है 9:15 पर खुलकर, और इस एवरेज के 54 घंटे में जो भी खरीदारी बिकवाली हुई, बिकवाली चल रही थी, सेलर मजबूत था 9 दिन से, यानी कि 54 घंटे से, और जहां से सेलर ने सेल करना शुरू किया ना, उसके औसत भाव के ऊपर लाके कल प्राइस ने
पहला घंटा क्लोज कर दिया, बंद कर दिया भाव को उस औसत मूल्य के ऊपर, यानी कि अब बायर्स ने सेलर्स को काट दिया है और कोशिश की है कि अब उन्हें दोबारा पावर में नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या करेंगे साहब, जैसे ही पहला घंटा क्लोज हुआ ना, आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, आपका एसएल उस एवरेज के, उस औसत के बिल्कुल जस्ट नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे एक बार क्लोज कर दे तो आप समझ लेंगे कि आपका ट्रेड गलत था, स्टॉप लॉस। और उसके बाद साहब क्या हुआ, इस तरह से मूविंग एवरेज को यूज कीजिए कि एक बार उस औसत के ऊपर प्राइस आ जाए ना, स्टॉप लॉस का सिनेरियो नहीं रहना चाहिए और मूव इतना वाइल्ड आना चाहिए कि आपका परसेंटेज बने तो कम से कम बने तो इंट्राडे में 2-2.5% बने साहब। इस तरह से औसत को यूज कीजिए। ये एक स्टॉक हुआ। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं। ये साहब पावर ग्रिड का चार्ट है, लीजिए। ये आवरली टाइम फ्रेम है। पहले क्या किया था हम लोगों ने, डेली टाइम फ्रेम पर गए थे और कोशिश की थी देखने की कि ऐसा दिन ढूंढा जाए सर कि जहां से प्राइस को ऊपर निकलने में कठिनाई हो। तो मुझे ये देखिए इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ दिख रहा है साहब, और ये जो दिन है, इस दिन से कितने दिन का ये हो गया ट्रेड देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस मैनुअल तरह से कीजिए, शुरुआत में आपको परेशानी नहीं आएगी सर। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 दिन का ये टोटल ट्रेड है। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पर जाऊं तो यहां पर सेलर्स आए थे, यहीं बायर यहां तक ले गए, प्राइस को रिजेक्ट किया गया बायर्स को, और सेलर्स ने बायर्स को काट दिया, नीचे कैंडल को क्लोज कर दिया। अब क्या करना होगा, बायर्स को इनके ऊपर निकलना होगा, तभी तो वो पावर में आ पाएंगे। इन सेलर्स को काटना होगा, तो नीचे के किस प्राइस पे काट दिया हो ये जानना है साहब। ये कितने दिन गिने थे अभी, मैंने भूल गया, मैं दोबारा से गिनता हूं साहब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब क्या करूंगा, टॉप टू बॉटम अप्रोच, आवरली पर जाऊंगा। एक दिन में 6 घंटा, एक दिन में 6 घंटा। अब ये बताइए सर, 17 दिन में कितना हुआ, 17 इंटू 17 इंटू 6 है ना, यही हुआ। तो बताइए सर कितना घंटा हुआ, कोई बताएगा कितने आवर्स हुआ सर? देखिए मैं बताता हूं आपको, 17 इंटू 6 करेंगे आप, 102 का एवरेज यूज करना है यहां पर आपको। 102 घंटे का औसत अगर आपने देख लिया और उसके ऊपर एक बार प्राइस आ गया ना, तो मैंने पीरियड क्या डाल दिया वाली टाइम फॉर 102, ठीक है। जैसे ही मैं प्लॉट करूंगा ना, इसके ऊपर एक बार प्राइस आ गया, फिर समझ लीजिए आपकी बाइंग है। ये देखिए सर, देखिए इतना बेहतरीन चार्ट दिखाता हूं ना आपको साहब। ये देखिए, इस दिन इस समय पर ऐसा हुआ कि ओएल का कैंडल, जब भी प्राइस बायर्स किसी एवरेज को काटते हैं तो बहुत पावर से काटना होता है सर। इतने बेहतरीन तरह से एवरेज को प्लॉट कीजिए ना कि उसी एवरेज को प्राइस फॉलो कर रहा हो। तो देखिए जैसे ही मैंने 102 का एवरेज लगाया ना पावर ग्रिड में, इस दिन आकर इसने काट दिया, ऊपर कर दिया। अब ऊपर आया, आप बाई कर लीजिए। एसएल इसके नीचे, एवरेज के नीचे एक क्लोज, तो आप मान लेंगे कि फिर से बायर वीक है, आप निकल जाइए, स्टॉप लॉस आपका लग गया। अब बताइए, बार बार इसी पे आके रिजेक्ट कर रहा है, और देखिए प्राइस ने कितना वाइल्ड मूव किया है। आपका मुश्किल से एसएल हो सकता है, मैं कहता हूं 211-12 का खरीद हुआ आपका एसएल, 209 मान लेता हूं आपका, ₹2 का एसएल है, 1.5% का एसएल है, और आज की क्लोजिंग प्रीवियस डे की 225 है सर। तो कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए बताइए सर। इस तरह से अगर आपने मूविंग एवरेज को यूज किया ना, एक दिन भी सर लॉस लग जाए तो बताइएगा। और इस तरह से रेजिस्टेंस को पहले फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है उसे बाय कीजिए, कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, यकीन मानिए। और ये इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, कोई 20, 30, 40, 50 का एक एक्यूरेट औसत कभी यूज मत कीजिए। एवरेज बदलता रहेगा सर, हर चार्ट का एक अलग एवरेज होगा, मूल्य अलग होगा। आप उसे फॉलो करने की कोशिश कीजिए, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए, मैं एक तो बाजार में तो समय हो गया है, मगर इस काम में नया हूं कि आप लोगों को कुछ सिखा पाऊं। तो आप जितना इस चीज को शेयर करेंगे ना साहब, जितना लोगों तक पहुंचाएंगे, मैं और चीजों में भरोसा नहीं करता, लेकिन नॉलेज में भरोसा करता हूँ। अगर आप एजुकेशन को और लोगों तक पहुंचाएंगे, ये चीजें और लोग भी जानेंगे, तो वो भी सर सीख पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। बहुत लॉसेस हैं लोगों के, मैंने देखे हैं, यकीन मानिए। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे और भी चीजें आएंगी और बहुत कुछ सीखेंगे आप सर, बहुत कुछ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।